जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग अंजलि आंटी ने जीमेल पर रिटर्न फॉर्मेट में शेयर किया है। जैसे आंटी जी ने अपना सत्संग भेजा है वैसे ही आपको बोलकर सुनाऊंगी। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी माफ़ कीजिएगा। आंटी जी ने इससे पहले भी अपने फादर अंकल का सत्संग शेयर किया था। आज भी आंटी जी ने अपने फादर अंकल का ही सत्संग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया गुरुजी ने कैसे उन्हें हेल्थ ब्लेस की। उनको हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग को ध्यान से अंत तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही ब्लेस सत्संग है। और हमें नहीं पता गुरुजी ने आपको ये सत्संग सुना के कौन सा कष्ट आपका काटना है, कौन से फैमिली मेम्बर को आपको ब्लेस करना है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने और गुरुजी के सभी हिंट्स को भी समझें। आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 15 अगस्त को मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से राइट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, स्पीच चली गई थी और मेमोरी भी। वो 18 दिन आईसीयू में थे और घर आने के बाद भी बहुत दिनों तक बेड रिडन थे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, आप प्लीज़ मेरे पापा को पूरी तरह ठीक कर दो। आप उन्हें हॉस्पिटल से बचाकर घर ले आए हो, तो उन्हें आप बिल्कुल ठीक भी कर दो गुरुजी। गुरुजी, अगर आपने मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करी है तो अब उनको पहले जैसा भी कर दो, ताकि वो बोल पाएँ, चल पाएँ, अपने काम खुद कर पाएँ। संगत जी, डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसा होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा और हो सकता है कि वो कम्प्लीटली कभी ठीक ना हो, क्योंकि ब्रेन का एक हिस्सा काफ़ी डैमेज हुआ था ब्लड क्लॉट से। संगत जी, पर मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि वो मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं और हमारे लिए जो भी करते हैं वो बेस्ट होता है। मुझे यकीन था कि गुरुजी मेरे पापा को धीरे-धीरे ज़रूर ठीक करेंगे और ऐसा ही हुआ। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे पापा 2 दिन से चल रहे हैं और खुद वॉशरूम जा रहे हैं। उनका राइट पैर जो पैरालाइज़ था, 1.5 महीने से वो अब ठीक हो रहा है। संगत जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा बेड से नहीं उठ सकते थे, बेड पर ही यूरिन और स्टूल पास करते थे 1.5 महीने से, पर अब वो 2 दिन से खुद चलकर वॉशरूम जा रहे हैं। ये बस गुरुजी का चमत्कार है। गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमें उनके ऊपर विश्वास रखना है। गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा को ब्लेस करने का शुक्राना, उनका ध्यान रखने का शुक्राना। मैं पापा को मेडिसिन जल प्रसाद से देती थी और अभी भी दे रही हूँ। जल प्रसाद धीरे धीरे मेरे पापा को ठीक कर रहा है। संगत जी, जल प्रसाद अमृत है। गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है गुरु जी मेरे पापा का राइट हैंड, उनकी मेमोरी और स्पीच को भी ब्लेस करेंगे और गुरु जी की कृपा से मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुरु जी, आप सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग देना। मुझसे अपना सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और संगत जी, थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग यही विराम दिया है। शुक्राना आंटी जी। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट गुरु संगत जी का सत्संग, जिन्होंने अपना सत्संग अपनी वॉइस में सेंड किया है। आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वैसे तो रोज़ ही हमारी ज़िंदगी में सत्संग होते रहता है, पर आज मैं अपना कुछ ऐसा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जिससे मुझे बहुत सिक्योर फील होता है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मई 2023 से शुरू हुई है। इसके पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती थी उससे मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी और इससे मेरी हेल्थ भी ख़राब हो गई थी।
फिर गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। अब मन में जैसे भी भाव होते हैं, डर के, चिंता के, गुरुजी बिल्कुल वैसे ही मुझे जवाब दे देते हैं। कभी सत्संग के माध्यम से, कभी कम्युनिटी पोस्ट में। फिर मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये बात तब की है, जुलाई में मैं अपनी कज़न की इंगेजमेंट में गई थी। वहाँ पे एक अंकल जो भी मुझसे काफ़ी बड़े थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा घूर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वहीं पे बैठे बैठे मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप देख लो। थोड़ी देर बाद वो अंकल वहाँ से उठ के चले गए और मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। तो ऐसा होता है, हम अपनी लाइफ में छोटी बड़ी बहुत सी चीज़ों को लेके परेशान होते हैं, पर जब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं ना, फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रॉब्लम कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, गुरुजी हर प्रॉब्लम से हमें बचा लेते हैं। मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें मुझे चुभती हैं। जैसे वो हमेशा हमेशा वो ऐसे बोलते रहते हैं, जैसे मतलब हर छोटी बड़ी बात पे टोकते रहे, छोटी छोटी बातों पे टोकते रहते हैं। ऐसे क्यों करती हो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मैं बोलती तो नहीं हूँ पलट के जाके, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है, उनकी बातें मान के भी मुझे तकलीफ़ हुई है। और मुझे अभी हाल ही में पता चला है कि उनकी ऐसी बातें मेरे लिए होती हैं, बाकी परिवार के बाकी बच्चों के लिए उनकी भावनाएं अलग हैं। तो मुझे बुरा लगता है कि मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, पर ठीक है, मुझे जो ठीक लगता है वो करें। पर अब जैसे अब अगर बाहर के लोग हों, जैसे हमारे फ्रेंड्स हों या बाहर के लोग हों, उनको तो हम अवॉइड कर लेते हैं कि हम उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। मतलब जैसे अगर कोई फ्रेंड है, आप दोस्ती तोड़ सकते हो, पर रिश्तेदारों से आप कितना दूर जाओगे। घर पे आएंगे तो ऐसा है कि अब कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि वो हमारे घर पे आ रहे थे, तो मैंने जाके गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास की, गुरुजी आप तो सब जानते हो, आप प्लीज़ संभाल लेना। कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि मुझे तकलीफ़ हो और फिर मेरी नींद ख़राब हो और फिर मैं ओवर थिंकिंग में चली जाऊँ और फिर मेरी हेल्थ बिगड़ने लगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ऐसी सिचुएशन हुई ही नहीं ना, उन्होंने कुछ बोला, वो आए, वो थोड़ी देर रुके और वो चले गए। तो मुझे लगता है कि जब से आप गुरुजी के से जुड़ जाते हो ना, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सब संभाल लेते हैं। बस सब्र करें, शुक्र करें। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना आंटी जी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक अपना शुक्राना सत्संग। संगत जी, मुझे ड्रीम आता है तो थोड़ा सा अजीब था, लेकिन मुझे जो समझ आया और जो ड्रीम था मैं आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, मुझे ना ऐसे लगता है कि वो ड्रीम काफ़ी बड़ा था, मतलब पहले भी मुझे कुछ दिखा जो मुझे याद नहीं कुछ भी ठीक से, तो मैं वहीं से आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे याद है। मुझे दिखता है कि मैं और मम्मी किचन में हैं और जो विंडो हमारी ओपन है, ग्राउंड फ्लोर है, तो रात का टाइम है, सबकी लाइट्स ऑफ है, लेकिन हमारे घर की लाइट ऑन है और लोग आ जा रहे हैं, कुछ स्कूल की लड़की भी दिखते हैं और लोग आ जा रहे हैं। तो मैं मम्मी से बोलती हूँ विंडो क्लोज़ करने को, और मैं कर देती हूँ। फिर मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, वो सबकी लाइट ऑफ है ना, तो इसलिए वो सब ऐसे देख रहे थे। तो मतलब मुझे कुछ ऐसे ही दिख रहा था संगत जी। फिर ना अचानक से जो किचन थी वो टेरेस बन जाती है और मुझे टेरेस दिखती है। अब मम्मी मुझसे बोलती है हाँ जा ले आ अपना ये चीज़। मुझे वो याद नहीं आ रहा उन्होंने क्या, मतलब वो क्या चीज़ बोल रही थी, शायद मोबाइल था या क्या था, और जा लिया। कोई बात नहीं, बाहर सरदार अंकल खड़े होंगे, मतलब जो रात का टाइम था ना, तो वो इसलिए बोलते हैं कि सरदार अंकल बाहर खड़े होंगे, ये लिया। अब क्या था वो मुझे याद नहीं संगत जी। और इतना बोल के मम्मी चली जाती है नीचे, क्योंकि अब मुझे वो टेरेस दिख रही थी। तो अब संगत जी मैं होती हूँ टेरेस पे, पापा होते हैं, भाई होते हैं। और फिर संगत जी मुझे दिखता है एक फ़िश, मतलब एक फ़िश जिसकी विंग्स नहीं है, वो फ़िश काफ़ी बड़ी
मतलब अच्छी खासी बड़ी और हेल्दी सी, मतलब फ़िश वो ऑरेंज सी और कुछ डरावनी सी लग रही है वो फ़िश मुझे। और ऐसे मुँह भी उसका काफ़ी बड़ा, और मुँह खोल के भी वो आसमान में से आ रही है हमारी तरफ, मतलब उड़ रही है वो संगत जी। और मैं मतलब सरप्राइज़ हो जाती हूँ, शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये क्या? तो मेरा भाई भी देख रहा होता है। 2 सेकंड बाद वो बोलता है, जब वो हमारे पास से निकलती है, "अरे! ये क्या? मतलब ये कैसे उड़ रही है?" संगत जी फिर वो ना उड़ के ना मतलब ऐसे घूम रही है और मुझे डर लगता है, और मैं ना छत के दूसरे कोने में जाने लगती हूँ। मुझे लगता है वो अटैक ना कर दे, और मैं जैसे ही भागने लगती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ कि वो कहाँ है वो। अब वो इतने में ना मेरे पे अटैक करती है, और उसका मुँह ऐसे खुला होता है, तो संगत जी एकदम से मेरा भाई आ जाता है और वो उसका मुँह पकड़ लेता है, जिससे उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। तो संगत जी मुझे इतना ही ड्रीम दर्शन जो दिखा, एकदम से मेरी आँख खुल गई थी। तो संगत जी ये मुझे ऐसे जो समझ आया कि कोई कष्ट था जो गुरुजी ने वो रोका, जो मुझ पे हावी हो रहा था या मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता था। बाकी वो विंडो बंद करने का और फिर वो सरदार अंकल जी खड़े हैं, वो सब का मतलब मुझे अभी समझ नहीं आया, वो जो भी गुरुजी ने मैसेज दिया या क्या था। लेकिन गुरुजी ने कोई कष्ट टाला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही अपनी सभी संगत को ब्लेस करें, सर्वबद्ध वाला गुरुजी। कोई भी कष्ट आता है आप उसे काट देते हैं, बहुत कम में वो हम तक आता है या वो आता ही नहीं है हम तक। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, गुरुजी हमारे कष्ट काट दें, उसके लिए ज़रूरी है हम गुरुजी के सभी मैसेज को ध्यान से सुनें। गुरुजी के जो सत्संग होते हैं, जो हमें मिलते हैं, उनको अंत तक पूरा ध्यान से सुनें, जिससे गुरुजी जो हमें बताना चाहते हैं वो हम तक बात पहुँचे, हम वो चीज़ समझें, कोई उपाय, कोई हिंट वो हम तक पहुँचे, या फिर गुरुजी सत्संग के माध्यम से ही जो हमारा कष्ट काट रहे हैं वो काट दें, और गुरुजी की महिमा, उनकी ब्लेसिंग्स सबके बारे में हम गुरुजी के सत्संग के माध्यम से जान पाएँ, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है गुरुजी के मैसेजेस को पढ़ना, समझना, सत्संग को सुनना और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को लेना। क्योंकि संगत जी सिर्फ सत्संग सुनने से हमारे हमारे जो इतने बुरे कर्म होते हैं, जो भी हमने किया है, गलतियाँ या जो भी, वो सब कट जाते हैं। गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं सत्संग सुनने से ही संगत जी। तो बहुत ज़रूरी है सत्संग को ध्यान से सुनें। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी। आप अपना सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके या अपना सत्संग लिखकर अपनी हैंडराइटिंग में या जीमेल पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग गुरुजी की इच्छा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी अब हम अपने अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। उससे पहले संगत जी आप सभी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे 11 बार। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।